हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस लॉरेंस जी कोहलबर्ग के अनुसार। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं जो ये कौन थे। तो इनका जन्म 25 अक्टूबर को शायद 1927 ईस्वी में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो वही शहर है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद का जो फेमस स्पीच हुआ था वो शिकागो शहर में ही हुआ था। वही शहर है ये। उसी शहर में विश्वविद्यालय में एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में कार्य किए थे। ये नैतिक विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांत के लिए विख्यात थे। ये किसके लिए भी विख्यात है? नैतिक विकास के विभिन्न चरणों, बच्चों में नैतिक विकास कैसे होते हैं, इनका जो मुख्य रूप से इन्हीं का वो सिद्धांत है। अगर नैतिक विकास का सिद्धांत कहीं पर चर्चा होता है ना, तो इनका चर्चा जरूरी होता है, क्योंकि इनका चर्चा जरूर होता है, क्योंकि ये जो है नैतिक विकास के लिए ही ये जो है प्रख्यात है। इनके जो सिद्धांत के चरण है और इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को जो है ना सो और प्रतिपादित करके आगे बढ़ाया है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में, कोहलबर्ग का सिद्धांत। चलिए मैं एक पहले स्टोरी सुनाता हूँ उनके सिद्धांत के ऊपर में। एक स्टोरी है कि देखिए, एक गांव था। एक गांव में दो पति पत्नी रहती थी। एक पति जो है सो एक जो इसके जोड़ी रहता था, एक पति और एक पत्नी। एक पति पत्नी रहती थी और वहाँ पे पत्नी को ना एक बीमारी हो जाता है, जानलेवा बीमारी हो जाता है, आप कैंसर टाइप उसको कह सकते हैं। और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है इसका दवाई मेरे पास नहीं है, आप जो है एक आदमी का नाम बताता है, उस वो बना रहा है, वो दवाई बनाता है, उसके पास अच्छी दवाई बैठती है, वहाँ से आप ले लीजिए ना तो इसका जान बच जाएगा। तो वो वहाँ पे जाता है उस आदमी के पास दवाई लेने। वो आदमी के पास जाता है, लेकिन उस आदमी का जो दवाई का दाम होता है ना, वो जो है उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है दवाई का, उससे 10 गुना 100 गुना दाम पे ज़्यादा पर बेच रहा है। और 10 गुना 100 गुना ज़्यादा दाम पर बेच रहा है। वो जाता है, उसके पास उतना पैसा नहीं रहता उसे खरीदने के लिए। तो वहाँ पे जो जा रहा है उसको जो जाता है उसको बोलता है जो मुझे ये दवाई चाहिए, मैं ऐसे से थोड़ा गरीब हूँ, मुझे जो पैसों की दिक्कत है, मैं जो है धीरे धीरे करके आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे अभी दवाई दे दीजिए। अभी मेरी बीवी का जो है ना सो जो अभी जो है सो थोड़ा जो है वो लास्ट स्टेज पे है, उसकी तबीयत खराब है, वो मरने वाली है। तो तब भी उसे का बात नहीं सुनता है। उसे वो अरे नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से, वहाँ पे उसको भगा देता है। तो वो उदास होकर घर आ जाता है। अब वहाँ पे वो घर पे बैठते बैठते सोचता है। अब बताइए उसके मन में दो सोच आ रही है कि वो अपने पत्नी को मरने दे, छोड़ दे उसे वहीं पे, जो जैसी हालत में उसे अब जाए, जो कभी मर सकती हो तो कभी भी वो मर जाए। और दूसरा बात यह है कि वो जाए चुपके से रात में, और रात में वहाँ से दवाई लेके आ जाए। तो आप बताइए, आप दोनों में से जो रास्ता है उसमें सब पहला वाला लेंगे या दूसरा वाला? तो देखिए मैं बता देता हूँ कि आप जो है सो दूसरा वाला रास्ता चूज करेंगे, क्योंकि अगर दूसरा वाला अगर किसी की जान बच रही है किसी अच्छे कार्य से, कुछ बुरा काम करने से या थोड़ा बहुत बुरा काम करने से, तो अच्छा काम, अच्छा उद्देश्य है उसका, तो क्या वो काम करना चाहिए। उसकी बीवी की जान बच जाएगी, उसे लाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो चीटिंग ही कर रहा है, वो 10 गुना ज़्यादा दाम पर बेच रहा है। तो लेकिन अगर आप ये 13 साल से ऊपर हो इसलिए कर रहे हो, लेकिन अगर आप 13 साल से नीचे वाले बच्चों को अगर यही कहानी सुनाइएगा और यही क्वेश्चन पूछेगा ना, तो कहेगा नहीं चोरी नहीं करना चाहिए, उसके घर से चुपके से नहीं लाना चाहिए। वो जो होगा, जो बोलेगा चोरी करना पाप है, उसे वो जो आप दूसरा वाला चूज करिएगा, नहीं जाएगा वो चुपके से घर में, रात को दवाई लेके आ जाएगा, अपनी बीवियों को दे देगा। तो ये आप ये चूज करिए। लेकिन अगर आप किसी बच्चे से पूछिएगा 13 साल से नीचे अगर होंगे ना, तो बोले नहीं चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये किस लिए कहेंगे? क्योंकि वो बच्चे हैं और उनमें जो है सामाजिक जो नीतियाँ हैं, जो सामाजिक जो अच्छाई हैं, जो वो अपने जो उद्देश्य को लेके नहीं देखते, वो परिणाम देखते हैं जो क्या अच्छा है, उसे चोरी करने से क्या दंड तो मिलता है, तो वो सोचेंगे नहीं ये अच्छा ये जो है खराब काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए इनका जो सिद्धांत के मैं जो थोड़ा जो आपको जो थोड़ा सारांश दे चुका हूँ, अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत पहला है प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर। यानी इसका जो पहला है जो प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर है, यह अवस्था 4 से 10 साल की आयु तक होती है। यह अवस्था कब तक होती है? 4 से 10 साल की आयु तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। इस अवस्था में क्या होता है, ये बच्चे जो है परिवार पर आधारित होते हैं और जो दूसरे लोग के जो मानक रूप होते हैं उनके अनुसार ये चलते हैं। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक जो परिणाम है उसके आधार पर कहते हैं। उस काम का क्या उद्देश्य है उसके आधार पर नहीं, उसका जो क्या परिणाम होगा
वो क्या आधार उस कार्य का है, उस अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है उसके आधार पर करते हैं। इसके तहत आने वाली अवस्था है निम्न है: दंड तथा आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बी स्वरुचि उन्मुखीकरण। दंड या आज्ञाकारी, देखिए बच्चे जो है इस पर दंड या आज्ञा, अगर आप कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और होमवर्क को नहीं भी किया, लेकिन अगर आप उससे अगर उसके माँ पूछती है जो क्या होमवर्क की हो, तो डर के मारे जो ना हाँ बोलेगा, क्योंकि उसे उसकी जो डर, उसका जो डर है वो क्या है, उसको ये डर है जो उसको जो है दंड ना मिल जाए। और वो जो आज्ञाकारी होती है, जो यानी अगर माँ पापा उसको जो बोलेंगे ना वो करेगी। वो किसी अगर पानी, अगर कोई मेहमान आता है उसको बोले पानी देगा, आएगा तो तुरंत उसे पैर मम्मी बोलेगी तो तुरंत पैर छुएगा। तो यही सब क्या है उसमें जो दंड आज्ञाकारी स्वरुचि उन्मुखीकरण। अगर वही बच्चा होमवर्क किया होगा ना तो बार बार अपने माता या पिता से बोलेगा कि मुझे चॉकलेट दे दो, मैं होमवर्क कर ली हूँ, या तो फिर बोलेगा कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं होमवर्क कर लूँगा तो मुझे ये चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें जो है ना पुरस्कार की भावना जो होती है सो विकसित होने लगती है। इसका बाद ख है परंपरागत नैतिकता का स्तर। यह अवस्था 10 से 13 साल की होती है। परंपरागत क्या, इसमें देखिए इसमें बच्चे जैसे परिवार पर आश्रित रहते हैं, इसमें समाज पर आश्रित रह जाते हैं। फिर जिसका थर्ड पॉइंट है ये जो है सो अपने आप पे वो आश्रित रहते हैं नैतिकता के स्तर पे। कहलवर्ग के अनुसार जो सो 3 सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत के दो अवस्थाएं हैं। तो हमने पहला सिद्धांत पढ़ लिया है और उसका 2 अवस्थाएं भी पढ़ ली हैं, जो ये 2 अवस्थाएं दंड आज्ञाकारी उन्मुखीकरण और स्वरुचि उन्मुखीकरण। सेकंड है परंपरागत नैतिकता का स्तर। यह अवस्था 10 से 13 साल की होती है। इस अवस्था में बच्चे समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करते हैं। जो समाज का नियम होता है उसके अनुकूल होता है। बच्चे यहाँ उन सभी क्रियाओं को सही समझते हैं जो दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग अनुमोदित करते हैं। इसके तहत आने वाली अवस्था उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुख। इसके आप ये समझिए यह अवस्था कब है, 10 से 13 साल की आयु के जितने बच्चे हैं यह अवस्था उनमें आती है। और इनमें जो है ना समाज के जितने भी नियम है अनुकूल है उनमें होती है। और यहाँ पे सब क्या सही जो क्रियाएं हैं, बच्चे यहाँ उन सभी क्रियाओं को सही समझते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए होता है, जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, उन सभी क्रियाओं को जो है सही समझते हैं। इनमें देखिए पहला जो लड़का उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता है। उत्तम लड़का अच्छी लड़की, देखिए कोई मेहमान आता है उसमें पहली अवस्था में माँ उसको नहीं पता रहता तो क्या करना चाहिए, तो उसकी माँ बोलती जाओ पैर पढ़ लो, मेहमान आए हैं बड़े हैं उनके पैर छू के प्रणाम करो। उसके बाद ख में जो फिर मेहमान कोई आता है तो वो जल्दी जाएगा, सब जो तो अगर 2 बच्चे रहेंगे रेस्ट करेगा, कौन जाएगा और जल्दी वो जो है प्रणाम कर लेगा। उसमें क्या है उसको सब प्रोत्साहन करे, उससे सब अच्छा बोले, उससे सब गुड बोले, हाँ ये गुड हुआ, ये गुड गर्ल है, मतलब जो उससे क्या उसमें जो है बड़ाई सुनने की जो भावना जो है उत्पन्न होने लगती है। ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़की है। अगर स्कूल जाता है कोई बच्चा और अगर उससे मैम पूछते हैं लेट से और लेट क्यों हुआ तो बोल देता है जो मेरा टायर पंचर हुआ था, झूठ डर के मारे या झूठ में जो टायर पंचर हुआ था ऐसा हो गया था तो बहाना बनाने लगता है, जिससे क्या उसे अनुमोदन मिले, उससे प्रोत्साहन मिले, हाँ ऐसे हो गया था इसको। तो ये सब उससे भावना आती है। अधिकार संरक्षण अभिमुख होता है। उसमें क्या होता है जो बच्चे के समाज कितने अधिकार होंगे उसको एक संरक्षण करके जो उसको ही आगे जो इस अवस्था के बच्चे उसको बढ़ाते हैं, जो अपनी अवस्था में इस 10 से 13 साल के आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है इनका जो है तो उत्तम परंपरागत नैतिकता का स्तर। यह स्तर होता है बच्चे में जो नैतिकता का उस पर खुद की भावना उत्पन्न होती है, वो खुद अपना जो उनका नैतिकता भावना है, उनका जो व्यक्तित्व की भावना है वो बढ़ने लगती है। जो किसके साथ अच्छा करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे को प्यार से देखना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, तो ये सब आती है। यह 13 साल के ऊपर की होती है। और यह अवस्था जो होती है ना सो प्रौढ़ावस्था तक होती है। प्रौढ़ावस्था से कभी वहाँ पे होती है और वहीं तक यानी 13 साल से ऊपर तक की होती है। और सभी में होती है, जो बड़े होते हैं सब में यह 13 साल के ऊपर तक होती है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण से होता है, यानी जो इसका नैतिक आचरण है, इसका जो बिहेवियर है ना, उसका जो मन है, उसका जो अपना जो आंतरिक मन है उसके अनुसार ये व्यवहार करते हैं। और यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। इस तरह तहत आने वाली 2 अवस्थाएं निम्न है। पहला है सामाजिक संविदा उन्मुखीकरण और बी है सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत। देखिए इसमें जो थोड़ा ए है सामाजिक संविदा उन्मुखीकरण, इसमें जो होता है ना बच्चे जो देखिए एक बच्चा एक लड़के एक्सीडेंट है, उसका एक छात्र गरीब है, उसे किताब पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है जो किताब खरीद के पढ़े।
तो वो क्या करता है, वो अपने जो माँ बाप के, अपने मम्मी पापा के मना करने के बावजूद अपना बुक जो है तो अपने मित्र को देता है पढ़ने के लिए, जो उससे क्या उसको अच्छा भलाई हो, तो क्या वो अपने माँ बाप के जो खिलाफ जाके वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है, जिससे क्या उसकी भलाई होगा, उससे समाज का विकास होगा। बच्चे क्या चाहते हैं, जो समाज का जो रियल विकास होगा, रियल डेवलपमेंट जो समाज का हो कैसे होगा, शिक्षा से होगा। वो सब समझने लगते हैं जो रियल अच्छा भलाई कैसे हो। इसमें समाज में क्या है, जो समाज सब कर रहा है तो बच्चे वो करते हैं, लेकिन इसमें वो खुद सोच के करता है जो इससे हाँ आगे भलाई होगी समाज में, उसका भलाई होगा। तो उसके तहत क्या वो बुक दे आता है, वो दोस्त पढ़ता है। और सार्वत्रिक नीति पर एक सिद्धांत, यहाँ पे जो सभी के लिए अच्छा हो, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, जो मैंने स्टोरी सुनाई उसमें बच्चा क्या करेगा, वो जो बोलेगा नहीं चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है, लेकिन ये बोलेगा अगर नीति अगर ये इसका अच्छा हो, ये उद्देश्य देखता है, ये परिणाम नहीं देखता है, जो ये उद्देश्य देखता है किस उद्देश्य से वो काम हो रहा है। अगर उद्देश्य अच्छा है तो कभी कभी जो है तो कर लेना चाहिए। उसमें क्या जो वो गलत काम नहीं होता है, लेकिन एक तरह से तो बहुत गलत काम होता है, लेकिन अगर वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसके क्या उसकी बीवी बच जाएगी अगर वो दवाई ला देगा तो, और वो चीटिंग करके 10 गुने दाम से बेच रहा है। ये सब क्या ये इसमें यह सब सोच की भावना 13 साल से ऊपर वाले बच्चों में आने लगती है। सात्विक नीति पर एक सिद्धांत, जो सभी के लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा नीति हो, उस सिद्धांत को ये प्रतिपादन करने लगते हैं। और अगर आपने ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि मैंने जो हर एक यूनिट वाइज का जो है टॉपिक है वो कवर किया है, और अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप पिछले वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।